अपनी जिंदगी की प्रयोगशाला में आप मुख्य वैज्ञानिक खुद बने, प्रयोग करें, सीखें और विकसित हो। हाय प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आप लोग प्रत्येक एक वीडियो को देखिएगा, प्रत्येक दिन लाइव जुड़िएगा। यदि लाइव नहीं जुड़े हैं तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फ्री में एजुकेशन देते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। तो आप लोगों को प्रत्येक एक वीडियो देखना होगा, प्रत्येक एक सब्जेक्ट का वीडियो देखना होगा, तो आपको यहाँ पे फ्री में एजुकेशन मिल जाएगा। साथ ही आप लोग मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल है उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको नोट्स, बुक, पीडीएफ ये सारा चीज मिलता रहेगा। तो आज हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी, जो आपके बुक है, जो आपके स्कूल में मिला हुआ है, एनसीईआरटी क्लास 7 विज्ञान न्यू सिलेबस डिस्कशन। यहाँ पे हम लोग न्यू सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। साथ ही आपको विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है ये सारा चीज बताएंगे, और पूरी किताब की सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा, यही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आपको फ्री में क्लास 6 से लेके है जो 8 तक आप किसी भी क्लास में है, फ्री में इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। साथ ही आप 1 से 5 में यदि है तो दूसरा चैनल ई पथ क्लास 1 to 5 पे जा सकते हैं, और उसके बाद और भी ई पथ, बीएससीबी ई पथ, जहां पे आप क्लास 9 से लेकर 12 तक का पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम आपको विज्ञान का, साइंस का प्रत्येक एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मुख्य बातें साइंस के बारे में जान जाते हैं। आखिर साइंस क्यों पढ़ना जरूरी है, साइंस क्यों जरूरी है? तो आपका जिंदगी है जो साइंस से जुड़ा हुआ है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आप अपने जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। जिंदगी है, दुनिया है, साइंस से जुड़ा है। यदि आप साइंस पढ़ते हैं तो आप दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक एक जीव है जो साइंस से जुड़ा है। यदि आप साइंस पढ़ते हैं तो प्रत्येक एक जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक महान वैज्ञानिक है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं, वो बस बहुत उत्सुक थे। मतलब ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो बोले हुए थे, आइंस्टीन जो बोले हुए थे, मेरे पास कोई उस प्रकार से माइंड नहीं है, हम कोई भी चीज को सीखने के लिए उत्सुक थे। और आगे वही बढ़ता है, एजुकेशन के फील्ड में आगे वही जाता है। दुनिया में पहचान उसी का होता है जिसको सीखने के लिए एक अंदर से एक अलग जुनून होता है, अलग रुतबा होता है, वही साइंस को जानता है और साइंस उसको जानता है। करा उत्सुकता ही शुरुआत है, हमेशा सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर बड़े आविष्कार की शुरुआत एक साधारण सवाल से हुआ है। आपको हमेशा हमेशा एक सवाल पूछते रहना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ते हैं, आपको माइंड में आए, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ से है, रियल स्टूडेंट लाइफ से है, तो आपको कभी भी टीचर से पूछने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अब ये नहीं कहिएगा कि बगल में लड़की सब बैठा हुआ है, कैसे हम सवाल पूछे, ये तो माइंड से हटा दीजिए। नहीं कहता, यदि आपको पढ़ना है तो शर्म है उसको घोड़ के पी जाइए, ठीक है। चलिए आगे की ओर कुछ और बातें समझ जाते हैं साइंस से रिलेटेड। कर भौतिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है। ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के प्रत्येक एक चीज ऊर्जा से बना हुआ है। किसके अनुसार? भौतिक विज्ञान के अनुसार। आपके पास भी ऊर्जा है, आप भी सीख सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं, खुद को कभी कम मत आंकिए, आपके भीतर असीमित ऊर्जा है, असीमित क्षमता है, ठीक है। असीमित क्षमता कैसे है? यदि कभी कभी आप ऐसे सुने होइएगा, कालिदास, उनके पास ज्ञान नहीं था, फिर वो ज्ञान के पीछे चले गए, वो अंदर से वो उनको है जो सीखने का जिज्ञासा आ गया, तो वो महान हो गए।
ठीक आपके भीतर भी उसी प्रकार से असीमित क्षमता, मतलब कोई उसका सीमा नहीं है, वो छिपी हुई है, बस उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है, उसको आपको सही दिशा में लगाने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक असीमित क्षमता होता है। चलिए कुछ न्यूटन साहब के भी बात समझ जाते हैं, क्लास 7 ये तो हम स्टार्ट करेंगे ही। साइंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझ जानी चाहिए। कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मतलब न्यूटन के तीसरा नियम क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होता है। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिएगा, वो आपको आगे रिजल्ट देगा, ठीक है, उसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में आपको जरूर मिलेगा। आपकी आज कोशिश है, कल तक करते रहिए, आपको एक ना एक दिन है जो सफलता जरूर मिलेगा। जैसे अगर आप इसमें देखिए, एक होके अगर इस साइड से मारिएगा तो इस साइड भागेगा, ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट है, ये बहुत ही बेस्ट है। थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयोग किए। विज्ञान में कोई भी प्रयोग बेकार नहीं जाता है। विज्ञान में आप जो बल्ब अभी जो घर में यूज कर रहे हैं, जिससे रोशनी देते हैं, जो आप दीपावली में जलाते हैं, तो उसको बनाने से पहले समझ रहे हैं, ये थॉमस है जो एडिसन है, जो बल्ब बनाए हुए थे, वो हजारों बार फेल हुए, हजारों बार, एक दो बार नहीं। आप लोग यदि एक बार फेल हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है। साइंस जो है कहता है एक बार फेल हुए, आप ये समझे कि साइंस इस तरीका से नहीं होगा, ये भी समझना अपने आप में बहुत बड़ी भारी होता है, ठीक है। असफलता सिर्फ एक डेटा है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। अगर 100 तरीका से कोई काम हो रहा है, एक तरीका आप समझ गए कि फेल हो रहा है, 99 तरीका और आपको पता लगाना है, तो आपको एक नया नया तरीका पता चलता रहता है कि ये तरीका से ये काम नहीं हो सकता है। वो गलती आप फ्यूचर में नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ बातें और आपको समझना जरूरी है। साइंस तो हम पढ़ाएंगे ही, सिलेबस तो पढ़ाएंगे रोज ही, बट आज कुछ तो समझ जाइए, कुछ तो समझ जाइए। विज्ञान क्या कह रहा है, जीवन का पूरा आधार ही समस्या को सुलझाना है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, तकनीक हो, चुनौती हो, विज्ञान कभी हार नहीं मानता है, विज्ञान कभी हार नहीं मानता। भाई हार मान गया हुआ रहता तो आज बल्ब का भी आविष्कार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हजारों बार फेल हुए हैं। आज हार मान गए रहते तो अब आज जो हवाई जहाज चलता है उसका निर्माण नहीं होता, क्योंकि पहले माइंड सोचता है। और ये बात आप हमेशा याद रखिए कि माइंड वही सोचता है जो कर सकता है। माइंड सोच लिया मतलब वो होगा, आज न होगा कल होगा, होगा। आप बस जिद पे अड़े रहिए और लोगों के नजरों में आप पागल बन जाइए। दुनिया का प्रवाह मत कीजिए, जो दुनिया आपको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा भाई। दुनिया क्या, 4 आदमी आपको जानता है, 10 आदमी जानता है, कितना आदमी जानता है? आपके गांव के आसपास के ही नहीं, 100 आदमी, 100 आदमी से ज्यादा आपको जानता होगा। चलिए छोड़िए, 500 आदमी से ज्यादा जानता होगा। क्या 500 आदमी के लिए जीते हैं? वो 500 आदमी जो आपको जानता है उसके लिए जीते हैं? नहीं ना जीते हैं। तो फिर ये शर्म वाली बात कहां से है? कह रहा है हर समस्या का समाधान होता है, आपके जीवन की हर मुश्किल का भी कोई ना कोई हल होता है। आपके जीवन में हर एक मुश्किल होता है, नहीं कहता है, मुश्किल आने से पहले उसका सॉल्यूशन निकल चुका होता है। जिंदगी में, लाइफ में जो भी मुश्किल आता है वो आने से पहले उसका सॉल्यूशन निकल चुका होता है। बस वो सॉल्यूशन के बारे में आपको जानना रहता है। समझ गए? वो सॉल्यूशन है, उसके बारे में आपको जानना रहता है। यहाँ पे कुछ और बात हम लोग समझ जाते हैं साइंस से रिलेटेड। यहाँ पे हम कुछ और बातें समझ जाते हैं साइंस से रिलेटेड। यहाँ पे कह रहा है एक समय था जब इंसान को चांद पर जाना या उड़ना असंभव माना जाता था, पर आज क्या हुआ? आज सीमाओं को तोड़ना संभव है, सभी दिशाओं में भी जाना संभव है, बस मेहनत चाहिए, मेहनत। देख रहे हैं रॉकेट उड़ रहा है जो असंभव के बंधनों को तोड़ के संभव बनाता है।
विज्ञान कभी यह नहीं कहता है कि जानने का कुछ नहीं बचा है, हर नई खोज के बाद एक नया रहस्य मिलता है। आप लोग कभी ये सोचते हैं कि नहीं इसका जो आविष्कार हो गया अब हम क्या करें? तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइंस है, विज्ञान है, आपको रोज एक नया चुनौती देगा। कोई चीज मिल गया तो उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछने का एक नया चुनौती देगा। ठीक है, कड़ा सीखना कभी मत बंद कीजिए, खुद को कोई हमेशा एक छात्र बनाना है। मतलब आप अपने आप को कभी महान नहीं समझिए, आपको अपने आप को हमेशा छात्र बना के रखना है और वहां से स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में कह रहा है पादपों में पोषण। हम इसमें जानेंगे पादपों में पोषण के बारे में। जैसे हरे पेड़ पौधा कैसे है, भूमि से जल लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसके बाद ये क्या करता है, भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन बनाता है। ठीक है, आगे की ओर हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 में जानेंगे प्राणियों में पोषण। प्राणी में किस प्रकार से पोषण होता है, जैसे भोजन खाता है, भोजन खाने के बाद फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और उसके बाद जाके आपका निष्कर्षण होता है। देखिए ये अगर आप क्लास 6 का अगर पढ़ लीजिएगा तो ये सारा टॉपिक आपको क्लास 10 में है, जो 10th में भी पढ़ना है। बोले तो 6, 7, 8 सब में पढ़ लीजिएगा, ये 10th में भी सारा टॉपिक है, तो आपको वहां क्लियर ही क्लियर रहेगा। ठीक है, आगे की ओर है जो उष्मा। उष्मा के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो कैसे है, जो यहाँ से यहाँ पे रबर क्यों लगाया जाता है। ठीक है, और साथ ही आप संवहन के बारे में जानिएगा, विकिरण के बारे में जानिएगा, ये सभी चीज के बारे में जानिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चौथा, वहां पे है अम्ल, क्षारक और लवण। ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, इसके बारे में जानना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका एक नया चैप्टर है जो 5वां है, भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। ये भी आपको क्लास 10th में पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पे क्लास 7 का 10th से जुड़ा है। ठीक है, बहुत ही नजदीकी है, जहाँ पे भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, जैसे बर्फ पिघल रहा है, ये कांटी है, कांटी में क्या हो रहा है, जंग लग रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से आपका छठा चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में श्वसन। क्या है, जीवों में श्वसन। तो श्वसन में दो होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन। तो इसमें वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही आपका जो 7वां चैप्टर है जिसमें जंतुओं और पादप में परिवर्तन, क्या चीज में, जंतुओं और पादप में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है जंतु, जैसे जंतु में, पादप में, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 है पादपों में जनन। जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे पादप में। उसके बाद है जो क्लास 8 में अगर जाइएगा तो वहां पे जंतु में जनन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जीव जंतु में जनन। नेक्स्ट है जो यहाँ पे चैप्टर 9 है जिसमें पढ़ना है गति एवं समय। ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गति और समय के बारे में यहाँ पे आवर्त गति क्या है, ठीक है, इसके बारे में दूरी समय, ये सारे चीज के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो। अब उसके बाद जो 10वां चैप्टर है जहाँ पे है विद्युत और इसके प्रभाव, किसके बारे में, विद्युत और इसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। तापीय प्रभाव, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव, ये सारे चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, बहुत ही मजेदार से। नेक्स्ट चैप्टर आपका 11 है प्रकाश के बारे में पढ़ना है, जो आपके क्लास 10th में पढ़ना है, जहाँ पे लेंस, दर्पण, ये सभी चीज के बारे में क्लास 10th में जो आपके एग्जाम में भी आता है, क्लास 10th में भी। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे आप जॉब की तैयारी कीजिएगा तो वहां पे भी ये सब आता है। अब उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें है वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, वन हमारी जीवन रेखा, वन हमारे जीवन रेखा कैसे है उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद देन पढ़ना है अपशिष्ट जल की कहानी। ठीक है, जल की कहानी के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से जल को फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद है जो देखिए यहाँ पे कैसे एकदम गंदा जल है, ठीक है, उसको फिल्टर किया गया, फिर और फिल्टर किया गया, फिर फिल्टर किया गया, एकदम स्वच्छ जल यहाँ से निकल गया। तो इसके बारे में भी हम लोग और डिटेल से जानेंगे। इस प्रकार से आपका है जो, और उसके बाद है जो आपका क्लास 7 का साइंस,
क्लास 7 का साइंस है जो समाप्त हो जाएगा, फिर आप लोग क्लास 8 का साइंस यहीं से पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूँ, अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।